अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इज़्ज़त-ए-मुशान इजलास-ए-आम की सिदारत कर रहे सदर मोहतरम साहब, पंखा मत चलाओ कि कीड़ा कैसे मरेगा इसके बारे में इलाज कीजिए। नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन कठौतिया कालीगंज के निहायती अहम जिम्मेदारान, कठौतिया कालीगंज और इसके कुर्ब जवार से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफी गुजर चुकी है, 2 बज चुके हैं। आपने मुझसे पहले दीगर मुकर्रिरीन के खिताबात को आपने सुना, अलग अलग मौजू पे उनके अंदाज में तकरीरें सुनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जो बातें कही गई है और जो बातें कही जा रही है, इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। दुनिया में जितने भी इंसान आए, इनको एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद
अपने रब से मुलाकात करनी है और अपनी जिंदगी का हिसाब अपने रब के सामने पेश करना है। एक न एक दिन इंसान को मर जाना है। जो आया है उसको इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद सड़ गल नहीं जाना है, बल्कि उसके बाद की जिंदगी स्टार्ट होगी, शुरू होगी और उसके बाद अल्लाह ताला के यहां पहुंच करके रब के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। और ये हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है कि इस बात का अकीदा रखे कि मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, होशियार आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, और जिस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है उस जिंदगी के पीछे लग करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाली जिंदगी की तैयारी होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर आदमी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिल लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। मरने के बाद की जिंदगी, अब मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर जिसको यकीन हो उसकी जिंदगी में सुधार आ ही जाता है, और जिसको मरने के बाद की जिंदगी की कोई तमन्ना और कोई यकीन ही ना हो, और कुफ्फारे मक्का जैसा अकीदा हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा हमें जिंदा नहीं किया जाएगा और हमारी जिंदगी का हिसाब नहीं होगा। मरने के बाद की जिंदगी का जिसको यकीन ना हो वही आदमी जानवरों जैसी जिंदगी गुजारता है, वही आदमी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वही आदमी अपने मनमानी जिंदगी दुनिया में गुजारता है। वो जलसों में भी आएगा तो जानवरों की तरह रहेगा, वो घरों में भी जिंदगी काटेगा तो जानवरों जैसी जिंदगी काटेगा। उसको मरने के बाद की जिंदगी का अगर यकीन ना हो तो अपने मन के मुताबिक जिंदगी काटेगा। कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी लेकिन कुरान की आयतें सुनने को तैयार ना होगा। कुफ्फारे मक्का जैसा अकीदा आज लोगों के दिलों में बैठ गया है। ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। आज भी मुसलमानों का अकीदा यही है कि हम मरने के बाद हम मर जाएंगे, कब्र के अंदर चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है इंसान मर जाए और कब्र के अंदर चला जाए और कब्र में जाने के बाद सड़ जाए, गल जाए? अल्लाह कैसे बंदे को जिंदा करेगा? ज़ालिका रज्उम बईद। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये इम्पॉसिबल चीज है, ये हो ही नहीं सकता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा इंसान को जिंदा करेगा। अल्लाह ने इस इंसान की इसी बात को तरदीद किया है और बाकायदा अल्लाह कहता ज़ामल्लज़ीना कफरू अल्लन युबासू।
कुफ्फार का अकीदा ये अल्लाह युबासु, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, यकीन नहीं, हो ही नहीं सकता है। कुफ्फारे मक्का यही कहा करते थे ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्ला युबासु, ये कैसे पॉसिबल है कि मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा, ये कैसे हो सकता है। आजकल भी बहुत से मुसलमान कहते हैं अरे ये मौलवियों के भाषण है, इसको छोड़ो, दोबारा जिंदगी नहीं है, कर लो मस्ती। दुनिया में जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। और इसी फरेब की जिंदगी में, इसी फरेब के दुनिया में हमारी ये नौजवान नस्ल डूबी हुई है। फिर अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, ओ नबी कह दो कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप लोगों से कह दो, ऐ नबी आप लोगों से इस बात के बारे में बता दो। कुल बला व रब्बी, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा ही नहीं करेगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद जिंदा ही नहीं करेगा, बल्कि जिंदा करने के बाद लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम, दुनिया में जो किया करते थे उन तमाम अमलों के बारे में तुमसे बाखबर किया जाएगा, तुमको बताया जाएगा। फला दिन, फला तारीख, फला घंटे में, फला वक्त में तुमने ये काम किया था, तुमको बाखबर किया जाएगा। तुमने फला फला जगह पे तुमने ये काम किया था, कहा जाएगा। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान अल्लाह के लिए कि इंसान को दोबारा जिंदा करे, उसकी जिंदगी के बारे में उससे बताए। इंसान के दिमाग में जो, इंसान के खोपड़े में जो दिमाग है, मेमोरी है, अकल है, इसका पावर कितना है। जब हमारी ये तकरीर कालीगंज कटौथिया में भी हो रही है, ये रिकॉर्डर इतने ज्यादा मौजूद हैं, यूट्यूबर इतने ज्यादा मौजूद हैं, आज हमें भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाली नस्ल, हम 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल के बाद दुनिया से चले जाएंगे, ये रिकॉर्डर यूट्यूब के अंदर इसको अपलोड कर देंगे। आने वाली नस्ल 10 साल 20 साल के बाद जैसी हमारी हरकत और जिस तरीके से आज मैं बोल रहा हूँ, ये 20 साल 30 साल के बाद भी इसी तरीके से लोग हमारी तकरीरों को लोग देखेंगे। ये है फला मौलाना जो कालीगंज कठौतिया के अंदर आए थे, फला तारीख को प्रोग्राम हुआ था। जब इंसान के खोपड़े में ये दिमाग और छोटा सा ये मेमोरी इतना बड़ा काम कर सकता है, इंसान की जिंदगियों को रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अल्लाह के पास कोई ऐसा रिकॉर्डर नहीं होगा? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी जिस मशीन के बलबूते पर अल्लाह ताला इंसान की अमलों को लोगों के सामने बयान करेगा? इंसान जब कर सकता है तो क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है? भला क्यों नहीं, क्यों नहीं? अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नज अयहसबुल इंसानु अय्युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। जब एक हकीर पानी से
जब अल्लाह ताला इंसान को बना सकता है, जब मियाँ बीवी के मिलान से, मिलाप से एक इंसान को वजूद में ला सकता है, और जब इंसान का वजूद ही नहीं था, एक मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करता है, रहमे मादर में मर्द की मनी औरत के अंदर जाती है, और उसके बाद अल्लाह ताला इंसान का रूप उसके अंदर दे देता है और उसको दुनिया के अंदर पैदा कर देता है। जब कुछ नहीं था तब पैदा कर दिया, अब पैदा करने के बाद जब वो मरता है तो दोबारा अल्लाह ताला उसको जिंदा कैसे नहीं करेगा। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहयिल मौता, क्या अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? हाँ कादिर है, ये हमें यकीन है, बिल्कुल है। कीड़ा इतना ज्यादा है ना, खाना तो खाया नहीं लेकिन कीड़ा ही खा रहा हूं आज। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, इस बात के ऊपर अल्लाह ताला कादिर जरूर है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा अल्लाह ताला करेगा, जरूर करेगा। कुरान की एक एक आयत के ऊपर हमें यकीन है मेरे भाइयों, लेकिन मुसलमानों के कुरान की आयतों के ऊपर यकीन नहीं है, कुरान की आयतों के ऊपर विश्वास नहीं है, कुरान की आयतों के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे ये तो मौलवी है, करने दो तकरीरें, हम वही करेंगे जो दिल कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा दिल कह रहा है, वही बात हम वही काम करेंगे। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, जलसों में जाइए, जलसों का चक्कर लगाइए, कितने नौजवान जलसा सुनने आते हैं कि जलसा देखने आते हैं, आपको मालूम है? कितने लोग हैं जो जलसा एंजॉय करने आते हैं। अब बताइए, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और कोई इश्क लड़ा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई अपनी नजरों के साथ गलत कर रहा है, कोई होटलों में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहा है और अपनी नजरों से इधर उधर देख रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। गौर कीजिए जरा। अब उस आयत के ऊपर चलिए जिस आयत को मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने पढ़ी है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा, जिसको मरने के बाद यकीन हो कि दोबारा जिंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, उसको चाहिए कि वो अच्छे अमाल करे, उसको चाहिए कि वो बेहतरीन अमल करे। मरने के बाद जिसको यकीन हो, और यकीन नहीं तो मुसलमान ही नहीं, पहली बात यकीन है तब वो मुसलमान है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, इसके ऊपर आप यकीन रखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर यकीन है तब आप मुसलमान हैं, और अगर आपने इस बात का इनकार कर दिया तो आपकी नमाजें आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी, आपका सदका, आपका खैरात, सब कुछ आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज का आपने इनकार किया है, ईमान के अंदर ये दाखिल है। गौर कीजिए, आप मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर यकीन है तो नेक अमाल करे। आप ये समझो, आपने बैंक बैलेंस जमा किया और जमा करने के बाद आपको जरूरत पड़ गई, आपकी बेटी बड़ी हो गई, आपके यहां भी कुछ जहेज का कारोबार है, हराम खोर बहुत ज्यादा लोग पैदा हो चुके हैं, हराम का पैसा आना चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया, दीनदार आपने देखा, चलो बड़ा दीनदार घराना है, हम अपनी बेटी यहीं पे, इसका अपने बेटी का निकाह यहीं पे कर देते हैं। जब आपने बात आगे बढ़ाई तो सामने से बात आई कि मेरा बेटा बगैर गाड़ी के कैसे चलेगा। इसका मतलब 2 गाड़ी, फर्नीचर दो, फ्रिज दो, ये चीज दो, ये चीज दो, ये सारी चीजें दो। हर चीज की जब बंदा फरमाइश करेगा, जो बैंक में उसने पैसा रखा हुआ है, आदमी दौड़ करके बैंक में जाता है और जाने के बाद मैनेजर से मिलता है, मैंने जो पैसे इकट्ठा किए हुए, जमा किए हुए, वो पैसे मुझे दे दो। ये मैनेजर चेकिंग करता है बैंक बैलेंस और देखता है तुम्हारा पैसा तो है ही नहीं, किसी एटीएम मारने वाले ने चुरा लिया है, कुछ नहीं बचा है।
अब बताइए आदमी कितना अफसोस करेगा। 2-3 लाख पैसा जमा था वो भी खत्म। शादी सामने, 1 हफ्ते के बाद शादी, ये पैसा नहीं, अब क्या करें। उसके पास पैसा ही नहीं है, वह आदमी क्या करेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी यहां भागेगा, कभी वहां भागेगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, कभी इस ऑफिसर के पास, कभी उस ऑफिसर के पास जाएगा। और हो सकता है इन तमाम चक्करों के बाद उसका पैसा उसे मिल जाए। हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। या आप मिसाल के तौर पर एक और चीज ले लीजिए, आप यहां से कटिहार जाए, आपकी ट्रेन राजधानी हो और आप सुबह सवेरे 10 बजे पहुंचे और आपकी ट्रेन 9:55 में निकल गई हो। आपको अफसोस होगा 5 मिनट अगर मैं पहले चला आता तो मुझे मेरी ट्रेन मिल जाती, मुझे मेरी सीट मिल जाती, सीट मेरा कंफर्म था, मैं आराम से दिल्ली का सफर कर लेता, लेकिन मुझे मेरी ट्रेन नहीं मिली। अफसोस तो करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हमारे पास कार है, चलो बागडोगरा चलते हैं और बागडोगरा जाने के बाद आप प्लेन पकड़ लेंगे और दिल्ली का सफर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप दूसरे ट्रेनों से आप दिल्ली का सफर कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद की जिंदगी में तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मरने के बाद आपको ये नहीं मिलेगा। जब आपको नामा-ए-आमाल दिया जाएगा और उस नामा-ए-आमाल में आप देखेंगे मेरी नमाजें नहीं, मेरा रोजा नहीं, मेरी सदका और खैरात खत्म है और मेरी जिंदगी में नेकियां नहीं है। अल्लाह से कहेगा, आय अल्लाह नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। आय अल्लाह, आय मेरे परवरदिगारे आलम, हमने तेरा जहन्नम देख लिया है, मैंने तो मौलवियों से जहन्नम जहन्नम सुना था। आय अल्लाह, मैंने तेरा पावर देख लिया है। आय अल्लाह नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, आय अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे, आय अल्लाह हमें दोबारा जिंदगी दे दे, एक चांस, एक मौका दे दे। आय अल्लाह हम तेरी आयतों को झुटलाएंगे नहीं, हम तुम्हारी आयतों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आय अल्लाह हम मोमिन बन करके दोबारा लौटेंगे। इंसान मरने के बाद ये तमन्ना करेगा, लेकिन ये तमन्ना उसकी पूरी नहीं होगी। गौर करिए आप, कितने लोग हैं जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी मुसलमानों के यहां से ये खत्म हो चुका है। बस दुनिया दुनिया के चक्कर में इंसान लगा हुआ है। जिस दुनिया को तूने इतनी ज्यादा अहमियत दे रखी है, देखिए कयामत आ गई। गौर करो, ऐसी कब्र के अंदर अंधेरा होगा, कब्र के अंदर कोई लाइट और ट्यूबलाइट नहीं होगा, हाँ अंधेरा होगा। उस वक्त उस अंधेरे में हमें और आपको रहना पड़ेगा। न बीवी, न बच्चे, न बेटे, न बेटियां, न माँ, न बाप, न ससुराल वाले, न साली, न साला, कोई नहीं। उस कब्र के अंदर आपकी जिंदगी कैसे कटेगी? अगर उस जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो इसी दुनिया में नेक अमाल तुम्हें करना पड़ेगा। कुरान कहता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा, जो मरने के बाद मरने के बाद अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, ये यकीन हो कि मुझे अल्लाह से मिलना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, अच्छे अमल करे, ऐसा अमल जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से साबित हो, ऐसा अमल जो कुरान और हदीस से साबित हो, ऐसा अमल जिस अमल को करने के लिए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऑर्डर दिया हो, जिस अमल को अल्लाह के रसूल ने किया हो, और ऐसा अमल करो जो अमल अल्लाह ताला पसंद करने वाला हो। ऐसा अमल अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करो। फलयामल अमलन सालिहा, नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, बेहतरीन पुण्य करो, क्योंकि इसी पुण्य कराने के लिए और बेहतरीन अमल कराने के लिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा है।